बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल 1 और 4 देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन। पहला पार्ट है इसका 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फेट, इसका फॉर्मूला है CS2। 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोस, और सक्रोस का फॉर्मूला ये है C12H22O11। सक्रोस को चीनी भी कहा जाता है, यानी शुगर। अब यहाँ पर हमें डेटा बनाना है पहले पार्ट के लिए। तो पहले पार्ट में हमें मास दिया है 38। किस चीज़ का मास है? CS2 का है। तो हमने मास ऑफ CS2 लिखा इक्वल टू 38। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हमें मालूम करना, क्योंकि हमें सवाल में बताया गया है। मोलर मास ऑफ CS2 निकालने का तरीका है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, प्लस S का एटॉमिक मास 32 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। 12 1 12, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, जमा किया तो 76। तो ये हमारा डेटा कंप्लीट है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स की हेडिंग डाली, और नंबर ऑफ मोल जब आपको मास दिया हो, इस वक्त हमें 38 ग्राम CS2 का मास है। CS2 हमारा सब्सटेंस है और इसका मोलर मास जो है वो हम निकाल चुके हैं 76। तो फॉर्मूला लिखने के बाद N इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, फिर इस मास ऑफ सब्सटेंस में 38 पुट किया डेटा से, और मोलर मास 76 है वो पुट कर दिया। दोनों को डिवाइड किया तो 0.5 आ जाएगा। ये हमारे पास मोल कैलकुलेट होके आ गए। अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो 1 मोल ऑफ CS2 ये एवोगाड्रो के वैल्यूज के बराबर है। अब 0.5 है तो हमने 0.5 डाला, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो हमारे पास 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी है, तो बिल्कुल वो सेम एज इट इज़ है, सिर्फ एलिमेंट मॉलिक्यूल का डिफरेंट है। तो ये यहाँ से आप खुद देख लीजिएगा। ये मोल निकाला और फिर हमने कहा 1 मोल सक्रोस इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर है। तो 0.2 मोल्स आ गए, तो मल्टीप्लाई करके कीमत निकाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। 1.6 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1.12 dm³ एट STP। डिटरमिन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये मोल का एक और फॉर्मूला है जब हमें वॉल्यूम दिया जाए। ये फार्मूला है N इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो 1.6 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस 1.12 है, और मोलर मास हमें निकालना है। तो हमने लिखा N इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, ये फॉर्मूला लिखा। अब हमें मोलर मास निकालने, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हमने मोल का दूसरा फॉर्मूला इस जगह पुट किया और ये इसी तरीके से लिख दिया। अब हम डेटा से वैल्यूज पुट करेंगे। मास ऑफ सब्सटेंस 1.6 है, मोलर मास डिवाइड में आ जाएगा, वॉल्यूम हमें 1.12 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 22.4 dm³ अपनी जगह पे। अब हमें मोलर मास निकालने, तो इसको हमने मोलर मास को इक्वल टू के दूसरे साइड्स पे हमने भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया, और मास ये जो डिवाइड में है इसको इस तरफ भेज दिया, और इस नंबर को हमने यहाँ लाया। तो हमारे पास बना 1.6, और ये ऊपर गया तो 22.4, ये नंबर नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, तो मोलर मास यहाँ आ गया। अब हमें मोलर मास निकालना है, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। 1.6 मल्टीप्लाई 22.4, तो ये बना 35.84, डिवाइड में 1.12 है, वो इसी तरीके से आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा ग्राम पर मोल, मोलर मास की यूनिट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।